देखिए, हमारे साथ हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी, जिन्होंने मेवात के नूह में हुए दंगों को लेकर के बकायदा एक प्रेस वार्ता की है। और क्या प्रेस वार्ता की है, सीधा एक बार इन्हीं से जानेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मेवात का नूह जला और कहें पूरे मेवात के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों को अपनी चपेट में लिया, वो कितना शर्मसार करने वाली स्थिति है, उसी पे बात करेंगे। जनाब, क्या कहेंगे, जो ये दंगे हुए किस तरीके से आप देखते हैं? आप भी एक राजनेता है और तमाम नेताओं के अब जो बयान आ रहे हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये ना केवल समाज को बल्कि देश को भी कमजोर करने की चीजें हैं। और जो कुछ वहां घटनाक्रम घटित हुआ उसकी कोई भी भारतीय, कोई भी जो दिल से इंसान जो भारत के बारे में सोचता है वो इसके हक में नहीं होगा। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपके सामने अब बहुत से विजुअल, बहुत सी चीजें निकल निकल के आ रही है। उसकी जांच भी होगी और दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। क्या लगता है, ये जो पूरा मामला हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, मोने मानेसर का एक और वीडियो वायरल हुआ, ये उन तमाम वीडियो को लेकर के है या उकसाने की एक राजनीति है, या कहीं लगता है राजनीति फेलियर है, सरकार का फेलियर है? राजनीति नहीं, सरकार का फेलियर है कि सरकार के पास आई भी है, साधन है, और उन्होंने उसका आकलन गलत किया, उनसे चूक हुई। और वो चूक इतनी बड़ी हुई कि यहाँ से जो लोग हजारों की संख्या में, ना केवल बुजुर्ग, ना केवल महिला, छोटे छोटे बच्चे भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गए। और वहां जो घटनाक्रम, जिस तरह से पत्थरबाजी और पेट्रोल बम या जो भी कोई गोलियां चली, उसमें 6 के लगभग, इस पूरे आज तक के उसमें 6 के लगभग मौत हो गई। तो वो सब जो है वो आप कहीं उसको सरकार, उसको एसेस करने में या उसको मैं कहूं कि उसका आकलन करने में सरकार से चूक हुई। जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। अगर पर्याप्त व्यवस्था होती तो सरकार से ये चूक नहीं होती, तो ये घटना नहीं घटती। और आप चूक मानते हैं या लापरवाही मानते हैं? क्योंकि यहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम चल रहा था, 3 दिन का जो है जन संवाद कार्यक्रम था, तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही थी, सीआईडी की रिपोर्ट आ रही थी, सबको पता था कि किस तरीके से वहां तमाम लोग जाएंगे और वीडियो वायरल हो रहा है। तो नहीं लगता कहीं इसमें साजिश भी नजर आती है आपको? चूक, लापरवाही, साजिश सभी एक चीज में आ जाती है, एक ही चीज में आ जाती है। अगर लापरवाही हुई, साजिश हुई, तो भी चूक हुई ना। कि ये जो जिस तरह से जो परिस्थिति स्थिति बन रही थी उसको ठीक ढंग से नहीं उसको देख पाए, उस पर काम नहीं कर पाए। हमारे पास साधन होने के बाद भी हम चाहते तो इसको रोक सकते थे बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। जिस तरह हर बस आज नहीं है, और 1947 के बाद 1947 में भी कहते हैं कि मेवात में इस तरह का मंजर नहीं देखा गया जो इस बार हुआ। और मेव के बारे में तो इतिहास भी है कि उन्होंने तो बाबर के खिलाफ भी मिलकर लड़ाई लड़ी। जो कुछ ये घटनाक्रम आज वहां हुआ, ये ना केवल इस इलाके को शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने के लिए, जो मेरे लोग वहां, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे गए, जिस तरह से उनके साथ 7 घंटे जिस परिस्थिति में वो वहां रहे, वो वही बता सकते हैं उसकी हालात। तो क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी सुन के, मैं भी 4-5 दिन से कहीं बाहर गया हुआ था, रात को 1 बजे के लगभग वापस लौटा हूं। मैं कहीं केरल में गया हुआ था। तो जो परिस्थिति, जो आज तो हम तो वीडियो देख के या लोगों की प्रतिक्रिया देख के, दोनों तरफ मैं कहता हूँ वहां अच्छे लोग भी हैं। बहुत से लोगों ने वहां जो यहाँ से यात्री या जो धार्मिक जो लोग गए थे उनकी बचाव भी किया, उनकी मदद भी की। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पहाड़ियों पर चढ़ के गोलियां भी चलाई, पेट्रोल बम भी फेंके, जेसीपी सड़कें भी खोद दी। तो समाज में दोनों तरफ के, मैं अनेक बार आपके माध्यम से कहता रहा हूं कि उपद्रवी की कोई जात नहीं होती, उसकी केवल एक ही जात है कि वो उपद्रवी है, उसका कोई धर्म नहीं होता। और अच्छे हर धर्म में लोग हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो चाहे वो हिंदुओं में हो। वहां भी कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने मदद भी की, वहां बहुत बुरे भी लोग थे जिन्होंने बहुत बुरा भी किया, जो इतना बुरा किया जो मानवता जाति के लिए खतरा नहीं, बन गया। इनको किस तरीके से देखते थे कि सांसद राव इंद्रजीत सिंह का भी बयान आया है और उन्होंने कहा 75 साल के अंदर कभी इस तरीके के दंगे हमारे अहिरवाल में नहीं हुए, अहिरवाल शांत इलाका है। मेवात में जो हुआ उसको उन्होंने भी माना है कि हथियार कैसे लेके गए जो लोग वहां गए। उसको किस तरीके से देखते हैं राव के बयान को? मैं ये कहता हूं कि उनका भी अधूरा बयान है। सभी लोग वहां हथियार लेके नहीं गए, मैक्सिमम लोग परिवार के साथ गए। और 2-4% मैं कहता हूं हर समाज में है। वहां बहुसंख्यक में थे ज्यादा गलत काम करने वाले, हमारी तरफ से भी कोई 2-4 लोग होंगे। उनको चाहते तो आप क्या कर रहे थे? आपके पास भी तो, आप यहाँ के सांसद हैं, आप सेंटर में मिनिस्टर हैं,
आपके पास भी तो कोई इनपुट होना चाहिए, आपको भी तो मेवात में इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, आपको भी तो नजर रखनी चाहिए थी। आप देखते क्या, और आपको सरकार से आज जब टच में आ रहे हो सब चीजें, आप पहले अगर कोशिश करते, राविंदरजीत सिंह भी और मुख्यमंत्री चाहते तो होता ही नहीं, मुख्यमंत्री अपने लेवल पे पहले से प्रयास करते तो ये चीजें घटनाक्रम घटित नहीं होता। जिस तरह से वहां नाम मात्र की फोर्स रही, एसपी वहां के मौजूदा एसपी छुट्टी पे थे, जबकि इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, आपने एडिशनल चार्ज दे रखे हैं, वहां बाकायदा एसपी की छुट्टी कैंसिल होनी चाहिए थी या परमानेंट वहां एसपी होना चाहिए था। जो कुछ घटा है वो केवल और केवल हमारी चूक और सरकार की नाकामी से घटा है। एक और चीज निकल के आती है, जिस तरीके से वहां की जो तस्वीरें आई, 10-10, 12-12 साल के बच्चे हाथों में पत्थर लेकर के छतों से जो पथराव हुआ, क्या लगता है कि जो नई जो पीढ़ी है उसको किस तरीके से कहें कि बम बनाने की कोशिश की जा रही है, पत्थर फेंकने की फैक्ट्री उसको बनाई जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं बयानबाजी जिस तरीके से सोशल मीडिया में आ रहा है? हम बजाय उनके किताब देने के उनको हथियार दे रहे हैं, और किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता। हम बार बार उदाहरण देते हैं पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान की हालात क्या है, कटोरा लिए लोगों के सामने भटक रहे हैं कि हमारे इस कटोरे में कोई भीख डाल दे। और भारत निरंतर, चाहे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, इनसे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, और चाहे आज ये प्रधानमंत्री भी ये दावा करते हैं कि भारत एक दिन सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। आर्थिक शक्ति जब बनेगा जब यहाँ का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू और मुसलमान, अपने आप को भारतीय समझेगा, ना कि हम जात पात पर इस पे बट के, कभी हम जाट आंदोलन के नाम पे अलग हो जाते हैं, कभी हम यहाँ 1984 में जब दंगे हुए तो हमने सरदारों को हमने अपना अलग कर लिया। अगर हम इन चीजों में बटे रहेंगे, हम अपने आप को भारतीय नहीं समझेंगे, तो कैसे हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, कैसे हम जो विश्व के विकसित देश हैं उनका मुकाबला करेंगे। इन सब चीजों के लिए कि हमें अपने बच्चों को किताब देनी है, और किताब मदरसों में, मंदिरों में नहीं है। ज्ञान जो है वो ज्ञान है स्कूलों में, कॉलेजों में। वहां जब अपने बच्चों को भेजना शुरू करेंगे, इन मदरसों से पीछा छुड़वाएंगे, जब कहीं जाके हमारे को वो ज्ञान मिलेगा जो आज के दिन विज्ञान मिलेगा, जो आज के दिन भारत के युवा की जरूरत है कि वो अपने दस्तकार बने, काम करे, अपने परिवार को और अपने देश को आगे बढ़ाए। एक सतीश जी कैसे देखते हैं जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, आग जनी हुई, आप और हमारे टैक्स से ही उनको 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, और फिर इस तरीके की आगजनी करना, क्या लगता है कि एक मध्यम वर्ग या जो टैक्स देने वाला आदमी है उसके दिल पे क्या बीती होगी, ये सरकार आगे इनको कैसे देगी? निश्चित तौर पे केवल मैं ये कहता हूँ 5 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, 4 किलो गेहूं, ये कोई विषय भी नहीं है। और ये सरकार, मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों की, जो वहां के आज के दिन जो मौजूदा राजनीतिक लोग हैं, मेवात के जो राजनीति करते हैं, उनकी जिम्मेवारी तो है ही है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि उन लोगों को जो आज जो उन्होंने कृत्य वहां किया है, हम अपने इलाके में ये चीजें ना होने दें, हमारे इलाके में इन चीजों की शुरुआत ना हो। यहाँ भी की गई है, 1-2 दुकानों मैं कह रहा हूँ, जब हम मेवात तो शांत प्रिय है, फिर ऐसा क्यों यहाँ? जब हम मेवात की घटना को ठीक नहीं ठहरा सकते, तो हम यहाँ की घटना कैसे ठीक ठहरा सकते हैं? हम किसी की जान कैसे ले सकते हैं? जिस तरह से मेवात में, जिस तरह से इन्होंने गुड़गांव में, हमारे ही, मैं कहता हूँ भारतीय ही है वो, उन जिन लोगों ने, मैं अभी उनका वीडियो देख रहा था, वो जो मोहम्मद साद है, जो वो किस तरह के गीत गा रहे हैं, और भाई हिंदू और मुसलमान एक उसमें बैठ खाए। हम किसी की कैसे किसी को मार सकते हैं? हमारे को किसने अधिकार दिया है? मैं कहता हूँ किसी को मत मानो, कुरान में नहीं, सबसे बड़ा हमारा जो, अगर कोई गीता, बाइबल और कुरान है तो भारत का संविधान है। तो एक तरफ मणिपुर और एक तरफ मेवात, क्या लगता है मेवात को भी मणिपुर बनाने की कोशिश की जा रही है? जिस तरीके की जो हालात और स्थिति कल आपने देखा, सोमवार को कहे पूरा मणिपुर बना दिया एक तरीके से। मैं कहता हूँ चलो ये अब बहुत ज्यादा, इसको किसी तरह से इन चीजों पे मणिपुर ना बने। वहां की हालात तो बद से बदतर है, उस बारे में मैं, क्योंकि वहां के मैं कोई नेशनल लीडर नहीं हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करना जानता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ मेरा क्षेत्र जो है, जहां हम काम कर रहे हैं, वह हमसे क्या प्रयास हो कि यहाँ शांति रहे। मेरी खासकर अपने अहिरवाड़ के इस क्षेत्र के युवाओं से अपील है कि हमने कलम पकड़नी है, हमने कोई हथियार नहीं पकड़ने। आपको लगता है 2 वीडियो जिस तरीके से मोनो मानेसर का आया, एक वीडियो और आया जिस तरीके से बोला फरीदाबाद से हम चल रहे हैं, आपके जीजा आ गई, ये इस तरीके के वीडियो कहीं ना कहीं उकसाने वाले थे? इनको कोई भी समझदार व्यक्ति इन चीजों को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराएगा, किसी भी रूप में ठीक नहीं ठहराएगा, लेकिन उनको भी ठीक नहीं ठहराएगा जो उन्होंने मंदिर में किया। या फिर सतीश जी एक और कल्चर चल पड़ा इस देश के अंदर, देखा होगा आपने 2014 से, हर चीज के बारे में आप उल्टा बोलिए, बोलना कुछ है करना कुछ है, ये इस तरीके की जो राजनीति स्टार्ट हुई, बयानबाजी स्टार्ट हुआ, आपने देख लिया होगा। आज हम आरोप लगाते हैं, बोलो ये 70,000 के घोटाले के अंदर है, दूसरे दिन वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्या लगता है कि पूरा कल्चर चल गया कि आज बोलो कुछ करो कुछ,
यानी कि कहना कुछ हो रहा है, करना कुछ हो रहा है, इस तरीके की राजनीति इस वक्त हो रही है। हो सकता है लोग मुझसे भी उम्मीद कर रहे हो कि मैं बहुत भारी ये आपके सामने बयान देंगे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। अगर कर सकते हो तो इस इलाके में शांति कर दो और एक दूसरे से जुड़ के चलो, भारतीय बनो। किसी को मारने से कोई बड़ा नहीं होता, किसी को बचाने वाला बड़ा होता है। जिस तरीके से और गुरुग्राम तक चिंगारी पहुंची मिलेनियम सिटी, क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ ऐसे पैसे लगाएगा, प्रोजेक्ट लगाएगा, रोजगार, आपको नहीं लगता दिक्कत खड़ी हो जाएगी जिस तरीके की आगजनी घटना ये होती है? मैंने तो आपको कहा है ना, कट्टरवाद अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान में देखो ना, वहां वो कटोरा लिए लोगों के सामने दर दर भटक रहे हैं, उनको कोई भीख देने वाला नहीं। और आपका भारतवर्ष निरंतर जो तरक्की कर रहा है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ प्रताप है। और आप याद करके देखो कि 1947 का अगर हम मंजर याद करें, भाई ने भाई के ऊपर कैसे लाठी चलाई होगी, हम दोबारा से वो स्थिति ना आए किसी भी रूप में। हमें उसके लिए खासकर युवा पीढ़ी, नौजवान से अपील है कि वो इन चीजों से बच के रहे। वो किसी राजनीतिक उसमें या धर्म के उन्माद में आके कोई ऐसा गलत काम नहीं करे जो अपनी कोई बस फूकना, प्रॉपर्टी फूकना, कोई दुकान फूकना, वो हमारा अपनी खुद की अपनी है। हम अपना ही नुकसान जो करते हैं, ये बहुत ही गलत चलन और बहुत गलत परंपरा पड़ गई है। राहुल गांधी दूसरी सेकंड यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत जोड़ो और मोहब्बत की दुकान। क्या लगता है जब से विपक्ष का गठबंधन बना है इंडिया, उससे कहीं बौखलाहट कहीं है 2024 के चुनाव को लेकर के ये सब किया जा रहा हो पर्दे के पीछे से? देखिए, मैं फिर कहूंगा मोहनलाल जी, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल अपने इस क्षेत्र के लोगों से, आपके माध्यम से और आपके हमारी जिम्मेवारी एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि भाई हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज अभी आएगी, भाई हमारे यहाँ रोजगार तभी आएगा, भाई हमारे यहाँ सब 36 बिरादरी के लोग मिलके रहे हैं। हमारे खूब कोशिश करी कि जाट और अहीर अलग हो जाए, नहीं अलग, हम सब कमेरे लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं। हमारे को पहले ये कहा गया जाट यू विरोध में, नहीं, जाट हमारा भाई है, कोई हमारे विरोध में नहीं रहा। हम सब 36 बिरादरी के लोग, खासकर मेरे क्षेत्र में, खासकर ये पुराने महेंद्रगढ़ जिले में इतने प्रेम से रहे हैं। हमारे यहाँ नफरत की जगह नहीं है, हम यहाँ नफरत नहीं पनपने देंगे। हमें चाहे बीच में जाके खड़ा होना पड़े। और ये जो उत्पाती लोग, जो नकाबपोश लोग हैं, जो गलत जाके किसी की दुकानों पर हमला कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इलाका बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जाएंगे मेवात? मैं मेवात जाके, मैं कहूं, मैं आपको जाने को तो मेवात कोई मेरे से दूर थोड़ी ना है। मैं तो मेवात में 5-7 साल रहा आपको हूं। चाहिए रेवाड़ी में भी बैठ करके लोगों से बातचीत करनी निश्चित चाहिए, तौर जिस पे तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आपसे बात करने से पहले कुछ लोगों से बात करके भी आया हूं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, और उनको यही कहा है कि लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं है। और अगर लड़ना ही समाधान है तो फिर ये पाकिस्तान रोज ही लड़ रहा है ना अपने आप। आपके भी बहुत सारे समर्थक हैं मेवात के अंदर, उनसे कोई आउटपुट आपको मिला? मैं ये कहूँ नहीं, मैं कोई नेशनल लीडर नहीं, मेरा कोई मेवात में मैं कहूँ मेरा समर्थक होगा, मेरा कोई ऐसा नहीं है, कोई मैंने ऐसा कोई बड़ा काम ना कर रखा है ना कुछ। मैं तो रेवाड़ी के अपने भाइयों से, खासकर इस अहीरवाड़ के युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि हमने कानून अपने हाथ में। कैप्टन अजय सिंह यादव का भी बयान आया कि बोले ये सब एक साजिश है और इस तरीके का चुनाव को लेकर के किया जा रहा है, किस तरीके से देखते? भाई साहब, मैं कैप्टन अजय सिंह के बारे में क्या कहूँ, वो तो कभी ताहिरों को गाली देने लग जाते हैं, कभी वो जाटों को गाली देने लग जाते हैं, कभी वो गुजरों को गाली देने लग जाते हैं, कभी वो हुड्डा साहब को गाली देने लग जाते हैं, कभी वो आज अब राव इंद्रजीत सिंह गाली दे रहे हो, कभी वो दान सिंह भाई जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं, कभी कभी उनके बेटे के बारे में। नहीं, वो भी शांति की अपील तो कर ही रहे भाई हैं साहब, उनकी लगातार। शांति भगवान जाने वो कब अशांति की अपील करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो उनका अपना खुद का ना कोई, अभी कह रहे थे, कहते कहते रुक गए आपके माध्यम से, मैं पता नहीं कौन से चैनल पे देख रहा था, कुछ कहते कहते कि भाई 20 लाख वोटर यहाँ ही इतने, मतलब हीरो को तो यही नहीं मान रहे कि मेरे साथ है। जिस इलाके ने, जिसका अहीरवाड़ नाम है, जिनको 6 बार एमएलए बनाया, मैं तो उनके तो बारे में भाई साहब ना ही कुछ कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। अहीरवाल के 2 दिग्गज नेता है, राव इंद्रजीत सिंह है जिन्होंने एक अपील की, कैप्टन अजय सिंह यादव, क्या लगता है इनको पर्दे के सामने आना चाहिए, मंच पे आना चाहिए, जो ये तनावपूर्ण स्थिति हुई से निपटने के लिए अपील करनी चाहिए? उन्होंने कभी आए नहीं, वो दिल्ली में बैठ के उन्होंने बयान जारी कर दिया और उससे शांति हो गई। और वो पहले कर देते शायद झगड़ा भी नहीं होता। तो उनका जो स्टाइल है, जो उनकी राजनीति करने का तौर तरीका इस इलाके को पसंद है, तो उसको मैं क्यों चैलेंज करूं। जो लोग हैं अपने हिसाब से आकलन करेंगे कि कौन क्या कह रहा है, राव इंद्रजीत सिंह की बात सही है गलत, लोगों को आकलन करने दो। एक जो तमाम तरह की वीडियो आ रही, क्या लगता है इन पर भी अंकुश लगना चाहिए? जो लोग बना नफरत के सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच पे बैन लगना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ हेट स्पीच पे बैन लगना चाहिए। ये जो छोटे छोटे मर्जिया है जिसकी फेसबुक पे अपनी कोई भी व्यक्ति जो डाल देता है, कोई भी कुछ भी, उन सब पे बैन लगना चाहिए। आप एक चीज देखेंगे, इस प्रचार प्रसार के जमाने में जितनी इससे हमें लाभ होना चाहिए था, उल्टा इसका नुकसान हो रहा है। आज भाई को भाई से नफरत हो रही है,
कोई भी, अब कोई मेरी इस बात को सुन के ना जाने उस पर क्या क्या कमेंट्स देने लग जाएगा, कोई अच्छी बात कहो तो कुछ और कहेगा। मतलब अपनी जो नफरत है उसको यहाँ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे निकाल रहे हैं। आपको लगता है आम जनता इस नफरत की राजनीति को या इस तरीके की नफरत को यकीन कर रही है या नहीं? या आम जनता को कोई बाजार में हमने लोगों से बात की, उनको कोई इस चीज से वो कहते हैं भाईचारा होना चाहिए, काम धंधा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, ये सब इस तरीके का दिखावा राजनीति स्टंट है। निश्चित तौर के ऊपर आज रोजगार पे बात नहीं कर रहा, आज रेवाड़ी की जो व्यवस्था है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, आज कोई करप्शन में बात नहीं कर रहा, आज कोई महिला के जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे बात नहीं कर रहा, आज रेवाड़ी में आईडी और वो आपकी लोगों की पेंशन नहीं बढ़ रही उस पर बात नहीं कर रहा, आज धारोड़ा में ये विकराल रूप एक समस्या धारण कर रखी है उस पर कोई बात नहीं कर रहा पानी की, आज रेवाड़ी की सड़कों की कैटल फ्री रेवाड़ी नहीं हो पा रहा उस पर बात नहीं कर रहा। हर व्यक्ति के पास एक ही मुद्दा है, हर व्यक्ति बात करना चाहता है बड़ी आराम से, मणिपुर पे बात करेगा, अब इनको नया टॉपिक मिल गया मेवात पे बात करेगा। कहीं ना कहीं हम अपने जो मुद्दे उनसे भटक जाते हैं और हम सबको मिलके ये भारत जब सुंदर रहेगा, जब हम सबकी सुंदरता रहेगी, फिर ये जब भारत एकजुट होगा, इतनी विविधता के बाद एकता, हमारा जो संविधान है उस संविधान के ऊपर हम सबको फूल चढ़ाने चाहिए, उस पे जो एक एक अक्षर लिखा है वो हमारे लिए गीता से भी बड़ा संदेश है। तो ये थे हमारे साथ सतीश यादव जी, पूर्व जिला प्रमुख, जिन्होंने अपनी बात रखी। और जाहिर है जिस तरीके के दंगों की तस्वीरें आई वो चिंताजनक है। और जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में जो पत्थर देखने को मिले, किस तरीके से आगजनी हुई, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों को जला दिया गया, किस तरीके से लोगों के संस्थानों पर जो आगजनी की गई, ये बड़ी चिंताजनक है। उन अभिभावकों को भी चाहिए अपने बच्चों को जरा संभाल करके रखे और प्रदेश में शांति का माहौल बनाए रखे। एचआर न्यूज भी लगातार यही अपील करता रहा है कि आप प्रेम, भाई और शांति से बनाए रखें। ये हमारे साथ सतीश यादव जी थे, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी और एचआर न्यूज के कैमरे पे अपनी बात रखी। फिलहाल इतने, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।